हाँ ठीक है, रिकॉर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया। हाँ लेट्स स्टार्ट। हाँ अब ठीक। चलो तो ये जो डायग्राम है दैट इज ऑलमोस्ट सेम, कि यहाँ पे भी सिर्फ रीजन ही दिखाए गए हैं, इसमें ज्यादा नहीं। ओके, AWS ग्लोबल एंड रीजनल आर्किटेक्चर। तो हम स्क्रीन लोग, आई नहीं है आपकी अच्छा इसमें। शेयरिंग नहीं हो रहा। नहीं नहीं स्क्रीन वो नहीं आया, शेयरिंग नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अपना ये पूरा जो कंपोनेंट है, ये पूरा कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड बीपीसी। ठीक है, यहाँ पे अब अमेजन AWS डेटा सेंटर अच्छा लिखा है, दैट इज ऑल्सो सेम। अब यहाँ पे तीन एबिलिटी जोन दिखाए गए हैं, ठीक है, 2A 2B एंड 2C। तो ABC बोल सकते हैं इनको, ABC। अभी ये 2A है, अगर यहाँ पे दिखाए कि 2A, ये तीनों मैश कनेक्टिविटी है। और अगर ये जो ए डेटा सेंटर है या फिर ए एबिलिटी जोन है, अगर ये चला जाता है, ये डिस्कनेक्टेड हो जाता है या कुछ भी डिजास्टर हो जाता है, तो ये बी और सी ये अपनी सर्विसेज कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, सारी सर्विसेज यहाँ पे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बनाई गई हैं बी में और सी में। तो हर एबिलिटी जोन जो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बनाया गया। अभी यहाँ का जो सबनेट है, जो हमने सबनेट डिफाइन करे थे, ए के लिए एक सबनेट डिफाइन किया था, बी के लिए किया था, एक सी के लिए किया था। तो ये सबनेट है, इसमें अगर डाउन होता है तो इस सबनेट की जो सर्विसेज है वो उनको जो बैकअप या जिसका रिडंडेंसी रहेगी वो कहाँ से रहेगी, बी या सी से। तो यूजर को देखो, यहाँ की सर्विसेज डाउन होंगी बट यहाँ से सर्विस मिल जाएगी यूजर को, बी से और सी से। तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कोई भी फेलियर नहीं आएगा। फेलियर किसको दिखेगा, हमको दिख सकता है कि हाँ यहाँ से नहीं चल रहा, बट यूजर को सर्विसेज एज मिलेंगी जैसे कि उसको मिलती रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर सकते हो, ऑल एबिलिटी जोन आर सेपरेट फॉल्ट जोन or they are independent zone, and when anyone fail the other ability zone will serve services. अब देखो, ये जो स्टेटमेंट है, वैसे तो ये दैट इज अ राइट स्टेटमेंट, बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है हम जब सर्विसों की डिटेल में जाएंगे तो हर सर्विस का एक आर्किटेक्चर होता है, हम समझेंगे कि उस सर्विस का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तो हर सर्विस का एक रिडंडेंसी, डिजास्टर रिकवरी, सब कुछ एक अलग प्रोसेस होता है। तो हम उसका धीरे धीरे डिटेल समझेंगे कि कैसे, बट ऑन एन एट हाई लेवल, कि हर जो एबिलिटी जोन है वो इंडिपेंडेंट है और एक एबिलिटी जोन फेल होने से यूजर को कोई भी सर्विस इंटरप्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ मैंने यही नोट किया है। ऑल अवेलेबिलिटी जोन आर इंडिपेंडेंट जोन और सेपरेट फॉल्ट जोन। So if one fails, then other provide the redundancy. यस, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, अभी हमने जो बीपीसी क्रिएट किया था, बीपीएससी एंड बेसिक नेटवर्क डिजाइन, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विसेज पढ़ रहे हैं। अभी हमने जो बीपीसी क्रिएट किया, तो बीपीसी में अभी ये क्या बोला, मल्टीपल बीपीसी। मल्टीपल बीपीसी का मतलब क्या होगा, कि बीपीसी कैसा था कि ये एबिलिटी जोन है, ये एबिलिटी जोन है, ये एबिलिटी जोन है, इसके ऊपर एक बीपीसी। बट लाइक एचएसबीसी है, ठीक है, या इन्फोसिस है, कोई भी कंपनी अगर उसको लगा कि एक बीपीसी हम बनाते हैं डेवलपमेंट के इन्वायरमेंट के लिए, जहाँ पे कि लोग अपना जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है या टेस्टिंग है वहां पे कर सकें, और एक बीपीसी हम बना रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मल्टीपल बीपीसी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस को सिर्फ एक ही बीपीसी मिलेगा, उसमें एक अकाउंट है, नहीं। एक अकाउंट में, जैसे कि मेरे पास एक बीपीसी था ऑलरेडी, डिफॉल्ट बीपीसी मिला हुआ था मुझे, और मैंने एक क्रिएट किया, तो मैं चाहूं तो एक और बीपीसी भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मेरे रिक्वायरमेंट के ऊपर है, तो मुझे सारी सर्विसेज एक ही बीपीसी में रन करने का जरूरत नहीं है। मेरे कुछ डिपार्टमेंट, मेरे पास 10 डिपार्टमेंट है, तो मैं 5 के लिए एक बीपीसी बना दूं, 5 के लिए एक बना दूं, और एक बीपीसी ऐसा बना दूं जिसमें कि सारा ना टेस्टिंग करना है किसी को कुछ भी, तो वो टेस्टिंग कर सकता है, या एक में कुछ ऐसा कर जिसमें डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपर काम करना चाहते, तो मैं अपना जो सर्विसेज है वो मल्टीपल बीपीसी बना के होस्ट कर सकता हूँ। एडब्ल्यूएस क्या करता है, एडब्ल्यूएस क्या एक होस्टिंग इन्वायरमेंट है। होस्टिंग मतलब जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को होस्ट कराते हो, तो आप मल्टीपल बीपीसी क्रिएट कर सकते हो, दैट इज मीनिंग। ठीक है, अब बोथ पर अकाउंट, ये वही बोल रहा है कि एक मतलब अगर मल्टीपल दो बनानी है तो बोथ पर अकाउंट आ जाए, मतलब एक ही अकाउंट में मल्टीपल बना सकते हैं।
पर रीजन बना सकते हो। एक ही रीजन में आप मल्टीपल बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग रीजन में बनाना पड़ेगा। और डोंट, अच्छा, मतलब एक ही रीजन में मल्टीपल बना सकते हैं यस वीपीसीज। यस, ओके। एक ही रीजन में एक ही अकाउंट से। अभी मेरे पास एक ही अकाउंट था, ठीक है, और मैंने देखो मैंने हम्म। अपने यहाँ पे जो बीपीसी है, मैंने दो बीपीसी बनाए। यहाँ पे एक तो बना हुआ था, एक मैंने बना लिया, अभी मैं चाहूँ तो एक और बीपीसी बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बीपीसी अच्छा। का कुछ लिमिट रहता है। तो उसके बाद भी आप एडब्ल्यूएस को टिकट रेज करके बोलोगे तो वो बढ़ा देंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन आप मल्टीपल बीपीसी बना सकते हो, लोग एक्चुअली मल्टीपल बीपीसी पे ही काम करते हैं। मतलब दो डिपार्टमेंट के लिए एक बीपीसी, फिर दो के लिए एक बीपीसी, इस टाइप का, या डेवलपमेंट। तो सब कुछ एक ही जगह डालने का जरूर, अभी जो डेटा सेंटर में क्या होता है, सब कुछ एक ही जगह डाल दिया जाता है, उससे क्या होता है चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो आप सब कुछ एक ही जगह डालने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। हम्म। ठीक है। उसके बाद देखो बीपीसी में बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए। बीपीसी नेम टैग, नेम टैग क्या होता है, जो मैंने बीपीसी का नाम दिया, मैंने क्या दिया था, माई बीपीसी। तो बीपीसी का एक नाम देना पड़ेगा तुमको, जो भी तुमको सुटेबल है, कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद सीआईडीआर ब्लॉक। तो मैंने जो 10 सीरीज का आईपी दिया था, ठीक है, ये जो हम्म। आईपी डिफाइन किया था, क्योंकि बीपीसी हम्म। बनाओगे तो एक सबनेट डिफाइन करना पड़ेगा, तो एक सबनेट डिफाइन किया। उसके हम्म। उसके बाद देना पड़ेगा टेनेंसी। तो टेनेंसी मैंने डिफॉल्ट ली थी टेनेंसी, बट आगे मैं बताऊंगा क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। अभी हम डिफॉल्ट ही पकड़ के चलते हैं कि डिफॉल्ट के अलावा दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे तीन चीज देनी पड़ती है, तीन में नाम तो कुछ भी सिंपल है, तो सिर्फ सीआईडीआर और टेनेंसी देनी है। टेनेंसी डिफॉल्ट अभी हम पकड़ रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक सबनेट डिफाइन करना है और तुम्हारा बीपीसी तैयार हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बस नेक्स्ट एक मिनट स्लाइड। रुको, ये छोटा सा नोट कर लूं। एक मिनट रुको, हाँ। इसका क्या मतलब ये, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, ये मतलब समझाने के लिए लिखा हुआ है या वैसे ही इसका पार्ट वगैरह कुछ है? नहीं, डोंट ओवर कॉम्प्लीट थिंग्स मतलब जैसे कि आपके पास दो सर्विसेज हैं, ठीक है, या 5 सर्विसेज हैं। तो 5 सर्विसेज हैं, तो आप क्या करो कि पांचों सर्विसेज के लिए अलग अलग वीपीसी बना दो, और एक एक सर्विस को एक एक वीपीसी में डाल दो, ठीक है। उससे क्या होगा कि तुमको पता रहेगा कि कौन सी मतलब एक सर्विस में कुछ काम करना है, एक में नहीं करना है। तो सारा सब कुछ एक ही वीपीसी में होगा तो कंफ्यूजन रहेगा कि यार ये ट्रैफिक किसका है, ये ट्रैफिक किसका है। तो यहाँ पे हम्म। चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो उसको सेगमेंट करो कि पांच पांच सर्विसेज हैं तो 5 बीपीसी बनाओ, उससे इजी हो जाएगा। कल को ऐसा हो गया कि एक सर्विस हम्म। को मान लो ऐसा आ गया कि भाई ये सर्विस चल नहीं रही, बंद करनी है, एक ही बीपीसी में होगा, तो क्या तुमको ढूंढ ढूंढ के बंद करनी पड़ेगी। अरे इसका क्लाउड ट्रेल, मतलब मान लो एक सर्विस ने 10, मान लो एक कोई एप्लीकेशन है, उसने 10 सर्विसेज को यूज किया हुआ है, 10 जगह कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। तो अगर तुमको अगर बंद करना है तो वो 10 जगह ढूंढना पड़ेगा तुमको और बंद करना पड़ेगा, हम्म। राइट। लेकिन अगर तुमने एक हम्म। नया बीपीसी बनाया तो तुम बीपीसी डिलीट करो, खत्म हो गया काम उसका। तो कैसा है ना कि इस हिसाब से हमको चीजें रखनी है कि चीजें सिंप्लीफाइड हो बिल्कुल, उनको हम्म। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, दैट इज द थिंग। अगर कोई जैसे टेस्टिंग करनी है, अभी तुमको लग रहा है नहीं कंपनी का क्या बोलते हैं, या फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है जहाँ पे एक्चुअल एप्लीकेशन चल रहे हैं, उनको अलग रख दो हम्म। और टेस्टिंग को अलग रख दो। तो कल को ऐसा हुआ कि न्यू ईयर आया फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी ऐसा टाइम आया कि जहाँ पे तुमको लग रहा है कि ना कि मैं 15 दिन तक कोई भी जैसे हमारे यहाँ पे एचएसबीसी में क्या होता है कि एक दिसंबर के महीने में कोई भी चेंज अलाउड नहीं होते दिसंबर के मंथ में, हम्म। क्योंकि दिसंबर में ओके। क्रिसमस होता है, न्यू ईयर होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वहां पे वो बोलते हैं कि जो फ्री चेंज फ्रीज हो जाता है, कि आप कोई भी चेंज नहीं करो, छोटे से छोटा चेंज करो ही मत बिल्कुल भी। तो हम्म। अगर अगर आपकी अलग बीपीसी है
तो आप उसमें क्या करोगे, आप रूल बना दोगे कि कोई भी चेंज अलाउड नहीं है, ठीक है। और कोई भी करने जाएगा तो होगा ही नहीं उसको, या फिर सबके अकाउंट हटा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन वही बीपीसी के अंदर का टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, तो फिर टेस्टिंग वो भले ही प्रोडक्शन में चेंज नहीं कर रहा, वो टेस्टिंग में चेंज कर रहा है, तो उसको एक्सेस देना पड़ेगा। अगर उसको एक्सेस देना पड़ेगा तो वो गलती से गलती कर सकता है। तो कैसा है कि टेस्टिंग के लिए अलग एनवायरनमेंट रख दो, प्रोडक्शन के लिए अलग रख दो। अगर प्रोडक्शन फ्रीज लगता है तो प्रोडक्शन फ्रीज के नाम पे आप वो अकाउंट जो बीपीसी है उसका एक्सेस ही सबका ब्लॉक कर दो 1 महीने के लिए। तो 1 महीने तक कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो चीजों को ना काफी सिंपल करके रखना है, वही इसका ओवरऑल पर्पस है। कि ऐसा नहीं कि सब कुछ एक बीपीसी में डाल दिया, जो कि आज की डेट में क्या होता है, सारी सर्विसेज एक डेटा सेंटर में होती है। जब कस्टमर कॉल करता है फिर हम ढूंढते बैठते हैं कि अरे कौन सा सर्विस कहाँ चल रहा है, फिर ट्रेस करते हैं, केबल ट्रेस करो, पैकेट ट्रेस करो, सर किसी को कुछ पता नहीं होता। तो वो सब चीजें को ना हटाने के लिए इन्होंने बोला है, सब कुछ सिंप्लीफाइड रखो। मतलब सेपरेट सर्विसेज हर एक मतलब सेपरेट सर्विसेज के लिए हम सेपरेट वीपीसीज बना लें, मतलब हर हाँ जैसे। देखो, कैसा है ना कि देखो इसमें भी कैसा है ना कि आपके ऊपर है कि आप कैसे सेपरेट करना चाहते हो। हाँ, राइट राइट। सर्विस के बेसिस पे करना चाहते हो, या प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बेसिस पे करना चाहते हो, कि डिपार्टमेंट के बेसिस पे करना चाहते हो, समझ या गया ऐसा समझ हो गया। या कि परमानेंट सर्विस के लिए अलग बीपीसी, टेम्परेरी के लिए बीपीसी, कि आपका जो सर्विसेज है, जो ऑनर है, उसको अपने हिसाब से चीजें करनी है। तो उन्होंने अब मल्टीपल ऑप्शन दे दिए कि मल्टीपल बीपीसी क्रिएट करो। और जो डिजाइनर, जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, वो उसको सोचना पड़ेगा कि हमको अपनी चीजें कैसे इसमें फिट करनी है। Correct. ठीक है, नोट नोट कर रहे हो कि आगे बढ़ूं? हाँ, कर लिया कर लिया कर लिया। ठीक है, ये कुछ नहीं है। बीपीसी एंड नेट बेसिक नेटवर्क डिजाइन 2 पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो ये बीपीसी जो मैंने बताई, ये बीपीसी बनाया इन्होंने। अभी यहाँ पे क्या पॉइंट है, इंटीग्रेशन विद अदर बीपीसी। अब बीपीसी मान लो अगर तुमने 2 बीपीसी बना लिए, तो अगर 2 बना लिए बीपीसी, एक में आपकी प्रोडक्शन सर्विसेज हो गई और एक में आपकी डेवलपमेंट की सर्विसेज हो गई, तो 2 बीपीसी बना लिए आपने। अब उनको इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब कि 2 बीपीसी हैं लेकिन दोनों का कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, क्योंकि बीपीसी, एक बीपीसी और दूसरा बीपीसी बाय डिफॉल्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मतलब एक से अगर पिंग कर, एक में अगर कोई डिवाइस मशीन है, कंप्यूटर है, और दूसरे में दूसरा कंप्यूटर, तो बाय डिफॉल्ट वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दोनों आइसोलेट है। देखो, बीपीसी भले ही मेरा एक कंपनी का, एक इन्फोसिस का बीपीसी, एक विप्रो का बीपीसी है, वो भी आपस में बात नहीं कर सकते। और भले ही इन्फोसिस के 2 बीपीसी हैं, वो भी आपस में बात नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट। तो अगर उनको कम्युनिकेशन कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ अदर स्टेप लेने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन को अलाउ कराना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन नहीं होता 2 बीपीसी के बीच में, ये लिखो पॉइंट। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ये 2 बीपीसी हैं, जो भले एक अकाउंट में हो चाहे अलग अकाउंट में हो। बीपीसी मतलब कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये सेपरेट सेगमेंट है, ये सेपरेट सेगमेंट है। तो इनका आपस में कैसे बात करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन विद ऑन प्रेमाइस, अब आपने ये AWS में जाके बीपीसी बना लिया, अभी आपका ऑन प्रेमाइस मान लो ऑफिस आपका पुणे में, तो पुणे में ऑफिस है, ये AWS का ये कहाँ पे है, ये AWS के रीजन के अंदर है। रीजन कहाँ पे, मुंबई में, या फिर यूएस में, कहीं पे भी हो सकता है ग्लोबली। तो अगर वो आपकी सर्विसेज यहाँ पे है, आपका ये डेटा सेंटर हो गया एक तरीके से आपका, ठीक है, यूजर का डेटा सेंटर हो गया। तो ये डेटा सेंटर यहाँ पे है, और ऑन प्रेमाइसेस आपके लोग बैठ रहे हैं इन्फोसिस में। तो आपको ऑन प्रेमाइसेस जो ऑफिस है उसके साथ कम्युनिकेट कराना पड़ेगा। तो वो कम्युनिकेशन भी हम पढ़ेंगे कि वो कैसे होगा। तो पहला हो गया बीपीसी टू बीपीसी कैसे कम्युनिकेशन होगा, दूसरा हो गया बीपीसी टू ऑन प्रेमाइस कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सुटेबिलिटी फॉर सबनेटिंग। अब सबनेटिंग कैसे कर, सबनेटिंग तो मैंने बता दी यहाँ पे, इजी इजी सबनेटिंग कर लेंगे। ये तो सबनेटिंग हो गई, लेकिन अब कैसा हो गया कि बीपीसी जो बना है, बीपीसी क्या अपना डेटा सेंटर है, मतलब बीपीसी हो गया लॉजिकल डेटा सेंटर है।
इन्फोसिस ने बीपीसी बना, इन्फोसिस का डेटा सेंटर, उसके अंदर अब ऐसा तो नहीं है कि हमने एक सबनेट बनाया सारी सर्विसेज एक ही सबनेट में डाल दें, उसके अंदर, या फिर 3 हमने बनाए थे 3 के अंदर डाल दें। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो डेटा सेंटर में क्या होता है, फायरवॉल होती है, सेव डीएमजेड होते हैं, और उसके बाद हाँ। इंटरनल नेटवर्क होता है, और उसके बाद एक्सटर्नल नेटवर्क, मल्टीपल नेटवर्क होते हैं। मतलब कि देखो कुछ नेटवर्क ऐसा होता है जहाँ पे डेटाबेस होता है, कुछ ज्यादा सिक्योर नेटवर्क होता है, कुछ कम सिक्योर होता है, कुछ उससे कम सिक्योर नेटवर्क होता है। तो मल्टीपल हम्म। जोन होते हैं। डेटाबेस के लिए अलग नेटवर्क, डेटा ऐसे समझ लो कि डेटाबेस के लिए अलग वीलेन होती है, और सर्वर्स के लिए हम्म। अलग हो गई, फ्रंट एंड के लिए अलग हो गई। तो इस टाइप के वहां पे डिवाइडेशन होता है, तो हम वो चीज हम्म। को भी पढ़ेंगे। ठीक है। और जो देखो डिफॉल्ट बीपीसी का रेंज मैंने बताया यही रहता है 170 टू 31, इसको नोट कर लो अगर नहीं किया है तो। हाँ, अभी अपन ने ये डिस्कस नहीं किया ना, इंटीग्रेशन विद ऑन प्रेमाइस नेटवर्क, ये करेंगे आगे, है ना? अभी पूरा कर, ये पूरा बहुत डिटेल में जाएंगे ये सब। अच्छा अच्छा। अभी तो हम सूटेबिलिटी सब, फॉर सबनेट। हाँ। जो भैया आपने डीएमजेड टर्म यूज की थी, डीएमजी, हम्म। वो हर एक मतलब सिक्योरिटी फायरवॉल में होता है क्या, या सिर्फ वो चेक पॉइंट का है, ऐसा कुछ? नहीं, वो कैसा है ना, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाता है, तो अच्छा। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को अचीव करने के लिए डीएमजेड बनाते हैं। तो डीएमजेड कैसे होता है कि जैसे मान लो ये अभी मैं, रुको चलो मैं आगे बताता हूँ, ये चीज वो नहीं आगे आएगी। नहीं, डीएमजी मेरे को अंडरस्टैंड है, बस हम्म। मुझे ये पूछना था, डीएमजी जो है वो टर्मिनोलॉजी जो है वो चेक पॉइंट स्पेसिफिक नहीं है ना, वो सिक्योरिटी नहीं नहीं नहीं, स्पेसिफिक है? सिक्योरिटी स्पेसिफिक है। अच्छा अच्छा, हाँ, बस मुझे वही कंफर्म करना था, क्योंकि मैंने वो चेक पॉइंट में पढ़ा था थोड़ा सा, इसलिए मुझे हम्म। ज्यादा ध्यान नहीं है। हम्म। सूटेबिलिटी, बस ये 3 पॉइंट नोट कर लूँ जरा। इंटीग्रेशन अदर बीपीसी, हाँ भैया। ठीक है। हम्म, done। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो हमने जो किया था, हमने क्या किया था, इसको एक बड़ा सबनेट दिया था, उसके बाद हाँ। इसको बड़ा सबनेट, पूरा बीपीसी को सबनेट दिया 10 का, 10 के बाद फिर उसके बाद क्या किया था हमने, इसको सबनेट दिया था, इसको दिया था, इसको दिया था। ठीक है। हमने 3 सबनेट बनाए थे, पहले बीपीसी का सबनेट, बीपीसी को सबनेट दिया, फिर एबिलिटी जोन के लिए /24 के सबनेट बनाए, बराबर। हम्म। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने थोड़ा सा, हमने /24 के बना लिए, इन्होंने /18 के बना लिए। तो इन्होंने बड़े सोचा कि बना लिए थोड़े। बड़े बना लिए, तो इन्होंने सोचा कि आईपी क्यों वेस्ट करने का, तो ठीक है उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हम्म। तो जस्ट इन्होंने बेटर प्लानिंग करी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये देखो, अभी अपन ने क्या किया, ये तो बीपीसी बनाया, बीपीसी के अंदर हमने 3 एबिलिटी जोन बनाए। अब एबिलिटी जोन के अंदर जो मैंने बात कर रहा था कि टीयर होते हैं, जो जो कोई भी आर्किटेक्चर हो, डीएमजी एक क्या टीयर है, टीयर मतलब कि जहाँ पे अलग अलग सिक्योरिटी की पॉलिसी अप्लाई होती है। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे 4 टीयर बना लिए नेटवर्क की, मतलब नेटवर्क को फर्दर 4 भागों में डिवाइड कर लिया, ऐसा समझो। टीयर मतलब कुछ नहीं, नेटवर्क की जो अभी ये नेटवर्क था एबिलिटी जोन का, ठीक है, एक एबिलिटी जोन पे फोकस करेंगे हम लोग, ये ए पे करते हैं, ये क्योंकि यहाँ तक तो समझ में आ गया है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है कि एक एबिलिटी जोन पे फोकस करेंगे हम लोग, तो समझ में इजी आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे ये एबिलिटी जोन है, तो इसको ये 18 का सबनेट दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज होंगी एबिलिटी जोन के अंदर। ठीक है। अब एबिलिटी जोन के अंदर मल्टीपल सर्विसेज होंगी, तो इनको वापस से जो 18 का सबनेट है ये डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। मान लो यहाँ पे 4 टाइप की ठीक है। सर्विसेज है, तो एक है एक्सटर्नल सर्विसेज, डीएमजेड सर्विसेज, इंटरनल सर्विसेज और डीबी। तो इनको टीयर भी बोल देते हैं, डीबी टीयर, इंटरनल टीयर, डीएमजेड टीयर, कुछ भी बोल लो। तो ये 4 टाइप की सर्विसेज है। अब जैसे मान लो डेटाबेस है तो उसको यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, और डीएमजेड की कोई सर्वर है उसको डीएमजेड में डालेंगे, एक्सटर्नल सर्वर है तो एक्सटर्नल डालेंगे, इंटरनल सर्वर है तो इंटरनल डालेंगे।
तो ये इसको जो सबनेट है इसको ये यहाँ तो रंग हरे पीले कर दिए हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में हरे पीले कलर से काम नहीं चलता वहां पे। तो ये सबनेट है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटा सबनेट देना पड़ेगा, इसके लिए छोटा, इसके लिए छोटा, इसके लिए छोटा, बराबर। ठीक है। ठीक है, तो ये जो 18 का सबनेट है, अब ये 4 भागों में डिवाइड कर दें तो कितने का सबनेट बन जाएगा? /20 /20। वेरी गुड। तो नेटवर्क का यही फायदा है सर, हर जगह लग जाता है सर सबनेटिंग। तो यहाँ पे देखो, तो इन्होंने क्या किया, हाँ एक और काम कर दिया, चलो। तो /20 का सबनेट बनेगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20। अब क्या किया इन्होंने कि यहाँ पे जो है, ठीक है, एबिलिटी जोन में अब जनरली क्या होता है कि मान लो दो सर्वर, मान लो 2 राउटर रखने थे यहाँ पे, ठीक है, ये डीबी का है तो 2 डेटाबेस रखने थे, एक प्राइमरी एक बैकअप, ठीक है। और यहाँ पे मान लो इंटरनल में यहाँ पे जो सर्वर रखने थे, एक प्राइमरी एक बैकअप, यहाँ पे भी कोई सा सर्वर था डीएमजेड का सर्वर, ये प्राइमरी बैकअप, यहाँ पे प्राइमरी बैकअप। तो ये 4 भागों में डिवाइड किया। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो है इसको वापस 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, एक प्राइमरी सर्वर्स के लिए, एक बैकअप सर्वर के लिए, बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे प्राइमरी सर्वर के एक सबनेट, बैकअप के लिए एक प्राइमरी के लिए, एक बैकअप के लिए, एक प्राइमरी के लिए, एक बैकअप के लिए। तो ये क्या हो गया, पहले देखो, पहले 4 भाग में डिवाइड हुआ, फिर 2-2 भाग में डिवाइड हुआ, तो सबनेट अपना कितना हो जाएगा, 8 भाग में /21 हाँ /21 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में एक्चुअली /21 ही दिखाया गया है, ये देखो /21। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये पूरा /20 का है, लेकिन उसको डिवाइड करके 21 21 21 21 21 21 21 21। अच्छा, पहले बेसिकली हमने 4 भागों में डिवाइड किया, उन चारों को 2-2 में कर दिया। 2-2 में कर दिया। तो 4 में देखो 18 का था, तो 18 का था तो 4 में किया तो 20 हो गया, हाँ और 20 हो हाँ गया, और 20 को फिर 2-2 में किया तो 21 हो गया, हाँ। ठीक है। तो वैसे भी हम छोटा भी ले सकते हैं, हम सबनेटिंग नहीं फोकस कर रहे, हम समझ रहे हैं चीजों को कि डेटा सेंटर में कैसे काम करती है, ठीक है। बट यहाँ इन्होंने सबनेटिंग भी बहुत बढ़िया करी है, तो अच्छी बात है। तो ऐसे करके हमने कर लिया। तो ये हम लोग जो समझ रहे हैं कि जो डेटा सेंटर है उसमें सबनेटिंग नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। तो पहले हमने एक बड़ा सबनेट लिया था, पूरे बीपीसी को अलाइन हो गया। फिर इसके लिए इसके अंदर क्या थे, एबिलिटी जोन, इसको अलाइन हो गया। अब इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर 4 टियर थे। 4 टियर मतलब 4 टाइप का नेटवर्क बन गया, कि जो इंटरनल, डीएमजेड, डेटाबेस, इस टाइप के नाम। फिर इसमें एक प्राइमरी के लिए नेटवर्क बना दिया, प्राइमरी सर्वर इधर रखो, बैकअप इधर रखो, प्राइमरी इधर रखो, बैकअप इधर, प्राइमरी इधर, बैकअप इधर, प्राइमरी इधर, बैकअप इधर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना मनु? नहीं, लेकिन मतलब बिल्डअप हुए हैं कंसेप्ट, हाँ कंसेप्ट बिल्डअप हुए समझ, हैं। हाँ। कॉम्प्लेक्स तो है थोड़ा। तो ये तुम एक्चुअली वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअल डेटा सेंटर का डिजाइन समझ रहे हो तुम, समझो ये चीज समझोगे ना कि नेट, अगर कोई बोलेगा तुमको कि नहीं मुझे डेटा सेंटर डिजाइन करना है, नेटवर्किंग डिजाइन करनी है, उसकी सबनेटिंग करनी है, तो यही चीज है। ये बहुत इजी है समझने के लिए, अगर समझ में आ जाती है फटाक से तो। और ये, अच्छा। और क्योंकि तुम डिजाइनर सीधे डिजाइन कर रहे हो सॉल्यूशन, तो तुम्हारी मार्केट वैल्यू बहुत ऊपर जाती है, क्योंकि तुम ट्रबल अच्छा। शूटिंग नहीं कर रहे हो। ट्रबल शूटिंग का ज्यादा मार्केट वैल्यू नहीं होता। जो डिजाइनर्स होते हैं, जो उनका जो प्लानिंग करते हैं चीज, उनका बहुत मार्केट वैल्यू होता है। तो ये डिजाइनिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सबनेट कैसे डिजाइन करे, ठीक है। तो ये देखो 21 कर दिए। अब इतना ही है डिजाइनिंग, इसके बाद देखो बीपीसी राउटर आ गया। अगर तुम यहाँ तक समझ गए हो तो तुम समझोगे एडब्ल्यूएस पे तुम जो बीपीसी को डिजाइन कर सकते हो, ये समझ लो तुम, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि जो डिजाइन किया उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। अब हम देखो, अभी तक हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है वो कहाँ तक किया है, यहाँ तक किया है, ठीक है, यहाँ तक। इसका हमने अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी तुमको सबनेटिंग समझ में आ गई, अगर ये यहाँ तक स्लाइड समझ में आ गई। अब हम जाते हैं बीपीसी राउटर में, ठीक है। अब बीपीसी राउटर क्या होता है, बीपीसी क्या बताए थे मैंने, ये देखो, ये जैसे बीपीसी है, ठीक है, ये बीपीसी है। तो बीपीसी एक पूरा जो लॉजिकल सेगमेंट, दैट इज बीपीसी, ठीक है। अब बीपीसी राउटर क्या है, अब बीपीसी राउटर क्या है समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो बीपीसी राउटर देखो, यहाँ पे भी लिखा है बीपीसी, ये राउटर नहीं है एक्चुअली, ये इंटरफेस है इसका, राउटर जैसा दिखाया है तो इसको छोड़ा, ये यही बीपीसी राउटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक एबिलिटी जोन था, ठीक है, ए, ये देखो ये है, ये पूरा बीपीसी है, पूरा बीपीसी है। और यहाँ, ठीक है,
पूरा बीपीसी है, और ये एबिलिटी जोन ए है और ये एबिलिटी जोन बी है, ठीक है। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन करा रहा है, एबिलिटी जोन के बीच में कम्युनिकेशन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीपीसी राउटर। ओके, जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जो वीपीसी वीपीसी जैसे रहते हैं वो सेपरेट रहते हैं, राइट? तो उन विद इन द वीपीसी कम्युनिकेट करवाने के लिए, इंटर वीपीसी कम्युनिकेट करवाने के लिए हम राउटर यूज करते हैं, यस वीपीसी राउटर। यस। ओके। तो हाँ, जैसे क्या होता है अपना ऑफिस में लैन स्विच बोलते हैं ना, लैन स्विच जो सारा लैन हाँ। कम्युनिकेशन कराता है, ठीक है। अब ये अपने क्लाउड में स्विच नाम का कुछ पैरामीटर नहीं, सब कुछ राउटर से ही होता है यहाँ पे, ठीक है। हम्म। यहाँ पे स्विच कुछ नहीं। तो क्योंकि सब कुछ वर्चुअल है, सब कुछ वर्चुअल है, तो स्विच जैसा कुछ नहीं। हम्म। अभी यहाँ पे स्विच, देखो स्विच होते हैं ना, स्विच क्या होते हैं, L2 स्विच होते हैं जनरली। स्विच का जो कंसेप्ट आया वो L2 से आया, फिर L3 भी आया, वो चीज अलग है। तो जो स्विच होते हैं वो हार्डवेयर बेस्ड डिवाइसेस होती हैं। हार्डवेयर बेस्ड मतलब उनका जो काम करने का तरीका वो हार्डवेयर बेस्ड होता है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में तो स्विचिंग जैसी चीज मिलेगी नहीं, राउटिंग थोड़ी बहुत मिलेगी, बाकी स्विचिंग खत्म, स्विचिंग का कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी ये जो एबिलिटी जोन है, एबिलिटी जोन मैंने बताया अलग अलग, ये मान लो है पनवेल में, ठीक है। और ये दूसरा एबिलिटी जोन है, ये वैसे तो ये यूएस का है, लेकिन हम इंडिया के हिसाब से सोचते हैं, मुंबई के हिसाब से, क्योंकि यूएस की अपन को हम्म। जगह के नाम नहीं पता है। तो ये पनवेल में, ये कुलावा में फॉर एग्जांपल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में है, ये अलग एरिया में, ये अलग है, दोनों के बीच में 50 किलोमीटर डिफरेंस है फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। और ये जो राउटर है, ये भी वर्चुअल राउटर है, और ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए काम में आएगा। तो दो एबिलिटी जोन के बीच में जो कम्युनिकेशन कराता है उसको हम बोलते हैं बीपीसी राउटर। ठीक है। ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ, नोट कर लेता हूँ। तो कबल ये जो बीपीसी राउटर ये अपन मैनेज करेंगे, यस। क्योंकि ये हमारा है, इससे हमारे नहीं, मतलब बीपीसी के बीच में कम्युनिकेशन कराएगा इसलिए। हाँ, हमारा इन द सेंस हम लॉजिकली मैनेज करेंगे सर, ये हाँ दिस हाँ। इज लॉजिकल, हाँ लॉजिकल है, हम लोग मैनेज करेंगे। और इसमें सिर्फ हमको राउटिंग टेबल का एक्सेस रहेगा, दैट्स ऑल। ओके। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी राउटिंग टेबल का एक्सेस कैसे रहेगा। हुआ। ये वीपीसी राउटर जो होता है वो मैनेज बाय, मतलब खुद यूजर होता है ना? मैनेज्ड बाय, पहले मैनेज इज ब्रॉड टर्म। एक्चुअली देखो क्या, तुमको सिर्फ यहाँ पे राउटिंग टेबल में राउट डालने हैं, बाकी सब एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा, ठीक है। जैसे सब बीपीसी बनाया, ओके। तो बीपीसी में हमने सिर्फ सबनेट डिफाइन करे, बाकी सब एडब्ल्यूएस करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ राउटिंग टेबल आप डालोगे और सब कुछ एडब्ल्यूएस करेगा। इसको प्रैक्टिकल कराऊंगा तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर रहेगी। हम्म। ठीक है। अब देखो, दो हम्म। दो इनके बीच में कम्युनिकेशन करा गया, दो एबिलिटी जोन के बीच में बीपीसी राउटर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया था कि जो एबिलिटी जोन ये है वाला है, ठीक है, ए, इसके अंदर भी 4 सबनेट बना लिए थे अपन ने, ठीक है। 4 के 4 से 8 बना लिए थे, यहाँ पे 4 ही दिखाए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 4 सबनेट बना ली। अब ये सबनेट से ये सबनेट में कम्युनिकेशन कराएगा, ये कौन कराएगा, ये तो एक ही एबिलिटी जोन के अंदर है, हम्म। बराबर। ये भी तो कम्युनिकेशन हाँ। चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन कौन कराएगा, ये बीपीसी राउटर ही कराएगा, यहाँ से यहाँ के बीच में भी, यहाँ से यहाँ के बीच में भी, यहाँ से यहाँ के बीच में भी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो बीपीसी राउटर, बीपीसी के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होगा, मतलब बीपीसी के अंदर जो भी सबनेट है, वो कहीं पे भी जाएंगे, सारा कम्युनिकेशन ये बीपीसी राउटर कराने वाला है। भले वो दो एबिलिटी जोन के बीच में हो, चाहे एक ही एबिलिटी जोन के दो सबनेट हो, उनमें हो कम्युनिकेशन, सारा कौन कराएगा, बीपीसी राउटर। ठीक है। अच्छा, विद इन द अवेलेबिलिटी जोन कम्युनिकेशन भी वीपीसी राउटर करवाएगा? यस। ओके। मतलब अपने बीपीसी के अंदर जो भी कम्युनिकेशन है, ठीक है, एक ही राउटर कराएगा सारा कम्युनिकेशन। अच्छा। इंटर इंट्रा दोनों। नहीं, इंटर देखो, इंटर बीपीसी देखो, कैसा इंटर बीपीसी मतलब दो बीपीसी के बीच में, वो अलग है। सिर्फ इंट्रा बीपीसी के अंदर का जो कम्युनिकेशन है, ओके एबिलिटी जोन, दो एबिलिटी जोन हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बीपीसी के अंदर ही है ना दोनों एबिलिटी जोन। ओके ओके। ओके ना। ये बीपीसी से बाहर नहीं ले जा सकता, बट बीपीसी के अंदर सब कुछ यही कराएगा। नोट किया।
हाँ ठीक है। ये चीज ये एक बार वापस बता देना, आप जो बोल रहे थे ना कि विद इन द अवेलेबिलिटी जोन, अभी अच्छा, जो आपने बोला हाँ था मैं ठीक है, उसके लिए मिस कर गया थोड़ा सा। तो नो प्रॉब्लम। तो ये मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि बीपीसी देखो, हाँ दो एबिलिटी जोन के बीच में कम्युनिकेशन कराएगा, ठीक है, या दो सबनेट है एक ही एबिलिटी जोन के बीच में कम्युनिकेशन कराएगा। ये हाँ बीपीसी के अंदर जो भी आपस में कम्युनिकेशन होगा सब कुछ कराएगा बीपीसी राउटर, बट ये बाहर नहीं ले जा सकता, बीपीसी से बाहर नहीं ले जा सकता, बट बीपीसी के अंदर सारा कम्युनिकेशन होगा वो कंट्रोल बाय बीपीसी राउटर। हम्म, क्लियर? हम्म, इंटर बीपीसी अगर बोलते हैं तो इंटर बीपीसी का मतलब है कि बीपीसी टू बीपीसी हाँ। कम्युनिकेशन, ठीक है। हम्म, तो बीपीसी टू बीपीसी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता ये विद इन अच्छा बीपीसी जो भी कम्युनिकेशन होगा, सिंगल स्टेटमेंट विद इन बीपीसी जो भी कम्युनिकेशन है वो बीपीसी राउटर का वो कराएगा, ओके ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये नेक्स्ट स्लाइड भी इसी का कॉपी है। तो यहाँ पे पहले में दिखाया कि दो एबिलिटी जोन के बीच में करा रहा है, फिर दिखाया कि इसके सब सारे सबनेट में के बीच में कम्युनिकेशन कराएगा। जैसे अपनी दुर्गा माता का अवतार होता है ना, 8 हाथ हैं उसके, तो उस टाइप का ही है, सारे सबनेट सब कुछ यही कराने वाला है। तो पहले एक बार स्लाइड 18 दिखाओ ना एक बार। यस सर। ओके। तो जैसे भैया वीपीसी टू वीपीसी कम्युनिकेशन के लिए भी राउटर होता होगा, वो लेकिन हम वो आगे अलग होता होगा। आगे अच्छा आगे अच्छा आगे अच्छा आगे ठीक ठीक है। ठीक है, हो गया, हो गया। ठीक है। ये अभी तक समझ में हाँ। आया कि जितने भी सबनेट हैं, हाँ। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, जितने भी सबनेट हैं चाहे वो दूसरे एबिलिटी जोन में हो चाहे सेम एबिलिटी जोन में, सब कुछ होगा ये हमारा ये बीपीसी राउटर ही कराएगा। यहाँ तक तो ठीक क्लियर है। होगा, है ना मोनू? हम्म। हाँ भैया तो डन है। ठीक है। अब हम ये स्लाइड भी सेम है, इसमें कुछ नयापन नहीं है, सेम ही चीज को बता रहे। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे राउटर में क्या होता है कि मान लो ये सबनेट है, ठीक है, अब ये सबनेट को कम्युनिकेशन कराना है ये सबनेट के साथ, तो पहला आईपी होता है, या कोई भी आईपी, एक आईपी आप राउटर के इंटरफेस को देते हो, राइट। हम्म। एक डॉट आईपी वन। आप राउटर के इंटरफेस को देते हो, यहाँ का भी एक आईपी देते हो, तो फिर इसके साथ थ्रू हम्म। कम्युनिकेशन होता है। सेम यहाँ पे है कि जो जो सबनेट है, ये जो सबनेट आपने यहाँ पे क्रिएट किया, तो ऑटोमेटिकली इसका डॉट वन वाला जो फर्स्ट आईपी होगा वो राउटर के इंटरफेस को चला जाता है, ऑटोमेटिक जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप उसको यूज भी नहीं कर अच्छा पाओगे क्योंकि ऑटोमेटिकली वो राउटर के इंटरफेस को चला जाता है। तो ये लिख लो ऑटोमेटिकली डॉट वन का, या फिर मत लिखो, आगे आगे है, हाँ ये स्लाइड में साइड से। तो अभी समझ लो कि डॉट वन का जो आईपी है, कोई भी जैसे आप इंटरफेस क्रिएट करते हो, डॉट वन का आईपी जो बीपीसी राउटर है उसको असाइन हो जाता है, और वो आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक ए ठीक है, ट्रेडिशनल ठीक। राउटर, ट्रेडिशनल में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक चला जाता है डॉट वन वाला, सिंपल। ये भी सिंपल स्लाइड। अब हम जाते हैं, हाँ अभी इसमें राउटिंग में एंट्री कैसे होती है, राउटर टेबल, ठीक है। तो राउटर टेबल जो राउटर है, अब ये इसका जो लॉगिन करते हैं वो ऐसा लॉगिन दिखता है, ठीक है। इसका इसमें अभी लॉगिन करता हूं मैं। तो इसमें जो लॉगिन करेंगे तो सिर्फ हमको ना लॉगिन मतलब कुछ एसएसएच वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसमें राउटिंग टेबल दिखेगी इसकी, तो ऐसी राउटिंग टेबल दिखेगी। और राउटिंग टेबल कैसी दिखेगी, यहाँ पे भले ही आपने सबनेट बनाए हैं, ये इतने सारे सबनेट बनाए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ना सबनेट नहीं दिखेंगे। यहाँ पे जो बीपीसी को आप राउट दोगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे सबनेट कहीं ना कहीं बीपीसी का ही पार्ट है, हाँ। सारे के सारे सबनेट बीपीसी का ही पार्ट, बीपीसी की ही आपने सबनेटिंग स्टार्ट करी थी। आप कहीं ना कहीं हाँ स्टार्ट ठीक तो, है। ठीक है, ये डायग्राम पकड़ लो या कोई भी पकड़ लो, आपने पहले एक सबनेट बीपीसी को दिया, फिर उसने डिवाइड किया, ये सब वो सब किया, राइट। तो ये डिवाइड किया, सब कुछ किया, लेकिन इसकी राउटिंग टेबल में आपको ऐसा डिवाइडेशन नहीं दिखेगा कि ये सबनेट का अलग एंट्री, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। यहाँ पे ये बोलता है कि ये पूरे बीपीसी का जो राउट वो एंट्री एक साथ डाल दो, सारे लोकल है, बस इतनी एंट्री होती। यहाँ पे कैसा है ना, इंटरफेस वाला कंसेप्ट नहीं है कि ये इंटरफेस है, यहाँ पे ये आईपी जरूर असाइन होता है लॉजिकली, बट ये ऐसा नहीं है मल्टीपल इंटरफेस दिखेंगे, कुछ सिर्फ एक ही एंट्री आती है इसकी राउटिंग टेबल में कि ये पूरा का पूरा लोकल है, दैट्स ऑल। ओके, एक ही राउट रहेगा, उसके विद इन द राउट ये सारे सबनेट के राउट होंगे। विद इन उसके अंदर सब कुछ कवर हो गया, ठीक है। अच्छा मतलब बहुत सिंपल कर दिया कि सब कुछ लोकल है, बात खत्म, इतना ही एंट्री होती है हम्म। इसके अंदर। अब हम जाते हैं राउटर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये राउटिंग, टाइम तो नहीं खत्म होने वाला, ये एक बार ये देख लेना। 4 मिनट है अभी, लेट्स सी। अच्छा तो अभी देखो मेरा स्क्रीन दिख रहा है,
हाँ दिख रहा है। तो अभी हम बीपीसी बनाए, सबनेट बनाए, नेक्स्ट क्या बनाते हैं, राउटिंग टेबल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ना 2 राउटिंग टेबल है। ठीक है, अब राउटिंग टेबल जो बाय डिफॉल्ट बनती है उसको ना बोलते हैं हम लोग मेन राउटिंग टेबल। यहाँ पे लिखा है ये वर्ड मेन। ठीक है, मेन राउटिंग टेबल। तो यहाँ पे 2 मेन राउटिंग टेबल है। ठीक है, अभी हमको देखना है आपकी अपनी कौन सी है। अगर मैं मान लो मैंने डिफॉल्ट बीपीसी बनाया था, वो डिफॉल्ट तो पहले से था, मैंने अपना बीपीसी नया बनाया था माई बीपीसी करके। ठीक है, डिफॉल्ट में सारी सेटिंग है, लेकिन मैं माई बीपीसी में सेटिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे माई बीपीसी है, इसकी जो मेन राउटिंग टेबल है वो ये देखो, ये लिखा है मेन राउटिंग टेबल। तो ये माई बीपीसी ठीक है। राउटर को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये मेन राउटिंग टेबल है इसकी। इसमें क्लिक करेंगे तो ये हम लोग आ गए, इसमें राउटिंग दिखेगा हमको। तो ये देखो, ये राउट है अपना 10.0.0.16 लोकल। लोकल मतलब ये बीपीसी के अंदर ही ये सारे के सारे सबनेट है। तो इतने ही राउटिंग होती है इसमें। शॉकिंग है थोड़ा। हाँ इजी हो गया है राउटिंग। आपको ना लॉगिन ना एक ही एसएसएच होता है। करना है, ना कुछ करना है, ना कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है, कुछ नहीं करना। और इसको थोड़ा ऊपर करता हूं मैं कि यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री भी है, मल्टीपल एंट्रीज भी नहीं है कि आपको मल्टीपल, सिर्फ लोकल हो गया बस, हो गया। दैट्स द राउटिंग। इतना खतरनाक राउटिंग है। कपिल इसमें भी क्या सबनेट एसोसिएशन में भी कुछ है क्या हाँ पैरामीटर हाँ हाँ सर, उसके आएंगे बाजू सर। वाला? सर आएंगे, सर ठीक है। आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंट्री हो गई, हाँ लोकल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सब चलो मैं सबनेट एसोसिएट बताता हूँ। अब सबनेट हमने बताया, अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो एंट्री है ये लोकल है, ये सारे सबनेट। ठीक है, लोकल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टर्म ये होता है, ये एंट्री सिर्फ यहाँ पे ना सिर्फ राउटिंग टेबल से काम नहीं होता है। ठीक है, तो राउट यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन इससे काम होता है। अब ये जैसे सबनेट एसोसिएशन क्या होता है एक्चुअली, क्या है ना कि ये जो राउटर टेबल, ये जो राउटर है, ठीक है, इसकी जो टेबल है कौन सी, मेन, ये वाली है। लेकिन मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक और राउटर बना सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक था यहाँ पे, एक और बना दिया, लाए एक, मतलब मेरे पास इतने सारे सबनेट थे। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये 4 सबनेट का कम्युनिकेशन कराना है वो एक राउटर से कराऊं, ऊपर के 4 का कराना है वो दूसरे राउटर से कराऊं। राइट, तो मैं ऐसा कर ठीक है। सकता हूँ यहाँ पे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये फीचर दिया सबनेट एसोसिएशन, कि ये जो राउटिंग टेबल है रिफर तो होगी आपको, ये सारे लोकल हैं, बट किसके लिए रिफर होगी, तो ये बताता है सबनेट एसोसिएशन। ठीक है, अब वो कैसे बताता है, बताता हूँ कि हाँ अब वो जो यहाँ, हमने सबनेट ब्रेक किया हुआ था ये वो वाले है ना? यस, जो हमने सबनेट ब्रेक करे थे यहाँ पे, तो किसके लिए आपको ये जो राउटिंग टेबल है किसके लिए आपको यूज करना है, तो हमको अपने मान लो तीनों के लिए यूज करना है ये इन राउटिंग टेबल, सबनेट्स के लिए। इनके लिए करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिट एसोसिएशन, और यहाँ पे क्लिक 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 और सेव। अब ये हमारे जो सेव हो गई ये एंट्री। तो ऑटोमेटिकली आया था, फिर आपने सेव क्यों किया इसे? ये नहीं नहीं समझा। देखो राउटिंग टेबल ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, हाँ बट जो सबनेट एसोसिएशन है, मतलब ये जो मैंने अगर मान लो यहाँ पे 2 राउटर बना दिए, ठीक है, 2 बीपीसी हाँ। राउटर बना दिए, बीपीसी राउटर मतलब 2 राउटिंग टेबल। अब ये और ये मुझे अच्छा हम एक नीचे, से ज्यादा भी बना सकते हैं क्या? यस, एक से कितना भी बना हाँ। सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं 2 बना दिए तो मैं चाहता हूँ ये 2 मेरे नीचे करें कम्युनिकेशन, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा कि ये और ये नीचे वाले, ये नीचे वाले, ऊपर वाले 2 ऊपर, तो मुझे डिसीजन लेना है ना वहां पे, इसलिए मुझे ऐड करना पड़ा। समझा। अच्छा। हम्म, हाँ हाँ हाँ। तो अब मेरा बस राउटिंग का काम कंप्लीट हो गया, ये मान के चल लो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं टेस्ट करता हूँ इसको कि राउटिंग एक्चुअली हो रही है कि नहीं। मेरा 1 ही मिनट बचा है, काम कर, डिस्कनेक्ट होता हूँ, फिर मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, हाँ कपिल 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं वॉशरूम से आ जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हाँ तब तक कनेक्ट होने में भी टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक है। चलो, ओके।